हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में कहते हैं नालसा। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारा नालसा या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना क्यों की गई है? इसकी स्थापना की गई है हमारे गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने और पूरे देश में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए नालसा का गठन किया गया है। आप इसे याद रखेंगे कि गरीबों को मुफ्त सहायता देने और पूरे देश में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए नालसा का गठन किया गया है। हम नालसा की बात करें, नालसा क्या है और इसकी स्थापना की बात करें, तो एक अधिनियम आया था। अधिनियम का नाम हमारे ये है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। आप इसे याद रखें, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 आया था। इस अधिनियम के तहत हमारे नालसा की स्थापना की गई थी। लागू होने की बात करें तो यह अधिनियम 8 साल बाद 9 नवंबर 1995 को पूरी तरह से लागू हुआ था। वैसे तो हमारे ये 1987 के अंदर ही अधिनियम आ गया था, लेकिन इसे 8 साल बाद मतलब 9 नवंबर 1985 को पूरी तरह से लागू किया गया था। और जब लागू किया गया था उस समय के हमारे सीजेआई कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? आर एन मिश्रा। आप इसे याद रखेंगे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? आर एन मिश्रा। इसी कारण हर साल भारत में 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 9 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विसेज डेज के रूप में मनाया जाता है। कार्य प्रारंभ की बात करें, अब ये देख लीजिए 1987 का अधिनियम है, उसको लागू किया गया उसके 8 साल बाद मतलब 9 नवंबर 1995 को। बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि 9 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके भी 3 साल बाद मतलब 1998 में जो हमारे सीजेआई थे ए एस आनंद, उनके नेतृत्व में इसने काम करना शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं लगभग बनने के आने के बाद भी 11 साल बाद गरीबों के लिए जो विधिक सेवा प्राधिकरण था, इसकी स्थापना की हमारे 11 साल बाद इसने काम करना शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं गरीबों के लिए कितना कार्य किया जा रहा है। फिर बात करें नालसा की, तो नालसा क्या है? 3 स्तरीय ढांचा है। कितना? 3 स्तरीय ढांचा, 3 टियर स्ट्रक्चर है। तो इसके जरिए क्या विधिक सेवाएं पूरे देश में निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए इसका 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया है। सबसे टॉप लेवल पे तो होगा नालसा, जो क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पे। और इसका मुख्य संरक्षक या पैटर्न ऑफ चीफ कौन होगा? हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होगा। इसके अलावा देखें तो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वरिष्ठतम जो जज है, इसका कार्यकारी अध्यक्ष होगा। आप इसे याद रखेंगे कि इसका मुख्य संरक्षक तो हमारा सीजेआई होगा, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। और जो इसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वरिष्ठतम जज। ये हमारे क्या होगा? इसका कार्यकारी अध्यक्ष होगा। किसका? नालसा का। बात करें राज्य स्तर पे, क्या होगा? सालसा। नेशनल स्तर पे नालसा, स्टेट लेवल पे सालसा। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे कहते हैं, इसका मुख्य संरक्षण कौन होगा? उस राज्य का जिस राज्य में सालसा की स्थापना की गई है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके संरक्षक होंगे। तीसरे स्तर पे कौन आता है? तीसरे स्तर पे होता है हमारा जिला स्तर। तीसरे स्तर पे कौन सा आता है? जिला स्तर। जिला स्तर की बात करते हैं, इसे डीएलएसए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएलएसए कहते हैं, मतलब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या कहेंगे? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिसका अध्यक्ष कौन कौन होगा? उस जिले का जिला न्यायाधीश से डिस्ट्रिक्ट जज होगा। उस जिले का क्या है? जिला न्यायाधीश उसका अध्यक्ष होगा। तो इस तरह से हमने नालसा की देखी। तो नालसा क्या? 3 स्तरों पे कार्य करता है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिले के स्तर पे। बात करें मैं नालसा की, तो नालसा के द्वारा विधिक जागरूकता फैलाने के लिए क्या? नालसा के द्वारा विधिक जागरूकता फैलाने के लिए न्यायदीप नामक एक आधिकारिक पत्रिका या फिर न्यूज़लेटर प्रकाशित किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। न्यायदीप क्या है? न्यायदीप हमारा नालसा के द्वारा विधिक जागरूकता फैलाने के लिए प्रकाशित करने वाला एक पत्रिका या फिर न्यूज़लेटर है। फिर देखिए नालसा के द्वारा कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं, तो वह उनके द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है गरीबों को। तो लाभार्थी की बात करेंगे, कौन-कौन इसके लाभार्थी होंगे। तो नालसा का मुख्य कार्य उन लोगों को मुफ्त वकील, कानूनी सलाह, कोर्ट का खर्च उपलब्ध कराना होता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने में आर्थिक या फिर सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको ये उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39A और नालसा एक्ट के तहत निम्नलिखित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता पूरी तरह से फ्री मिलती है। कौन-कौन से हमारे जो वर्ग है उनको ये सुविधा मिलती है? एससी, एसटी। तो एससी और एसटी के सभी सदस्य मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी सदस्यों की सुविधा पूरी तरह से फ्री मिलती है। फिर मानव तस्करी और बेगार के जो शिकार होंगे, क्या मानव तस्करी और बेगार के शिकार होंगे, उनको फ्री मिलेगी। तो संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत पीड़ित कोई भी व्यक्ति है, वो यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकता है। मतलब मानव दुर्व्यापार और बलात्संग के जो अपराधी है, अपराधी ने पीड़ित है, वो यहाँ पे अपील कर सकते हैं। महिलाएं, बच्चे, किसी भी आय वर्ग की महिला या फिर बच्चा मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार होता है। इसके लिए आय की कोई सीमा नहीं होती है।
मानसिक या शारीरिक रूप से कोई बीमार है जैसे दिव्यांग व्यक्ति, डिसेबल्ड व्यक्ति है वो भी यहाँ पे जा सकता है। आपदा से ग्रसित है मतलब भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर जातीय हिंसा या दंगों के शिकार लोग होते हैं। या भूकंप, बाढ़, सूखा, जातीय हिंसा और दंगों के शिकार लोग हैं, तो ये भी हमारे क्या यहाँ पे जा सकते हैं नालसा के अंदर, सालसा के अंदर, डीएलएससी के अंदर जा सकते हैं। औद्योगिक श्रमिक मतलब इंडस्ट्रियल वर्कमैन मतलब फैक्ट्री या कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर है वो भी हमारी क्या सहायता के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। हिरासत में मौजूद व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जेल, पुलिस कस्टडी या फिर सुधार गृह में बंद कोई भी व्यक्ति है हमारे नालसा, सालसा या फिर डीएलएसए के अंदर जा सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। गरीब व्यक्ति की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम हो और ये आय सीमा अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होती है, जो आमतौर पे 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए सालाना हो सकती है। तो ये हमारी क्या कुछ श्रेणियाँ हैं जिसके तहत क्या कोई भी व्यक्ति क्या है नालसा के अंदर, सालसा के अंदर या डीएलएसए के अंदर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए जा सकता है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।